जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए। वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए, इसलिए आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 प्रश्न आप सभी दरोगा भाई और बहनों के नाम। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु भारत में चुनावी सुधार शुरू करने के लिए कौन जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु भारत में चुनावी सुधार शुरू करने के लिए जाना जाता है टीएन शेषन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर थी 55, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस दर्रे का उपयोग तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करते हैं? तो दोस्तों, उत्तराखंड का वह दर्रा का नाम है लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन नंबर सी, जिसका उपयोग तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तल लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर ए, जबकि कांच, सेफाइबर तथा जल, यह तीनों का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है वीना में, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय वीना में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिल्म द कश्मीर फाइल्स का निर्देशन किसने किया था? फिल्म द कश्मीर फाइल्स का निर्देशन किया था विवेक अग्निहोत्री ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, यानी कि सीएसओ की स्थापना 1951 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिनेमा थिएटर में किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या हुई थी? सिनेमा थिएटर में जिस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या हुई थी वह अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर ए। सिनेमा थिएटर में अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी। अब्राहम लिंकन की हत्या फोर्ट के थिएटर में की गई थी। अब्राहम लिंकन को 14 अप्रैल 1865 को गोली मार दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माहलवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था। माहलवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था गांव के मुखिया को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यता किस नदी के पास स्थित थी? ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यता स्थित थी सरस्वती नदी के पास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में कर्नाटक के 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, वह शहर है हुबली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? बायोडीजल के लिए जिस पौधों की खेती की जाती है वह पौधा का नाम है जेट्रोफा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1991 की औद्योगिक नीति के प्रारंभ होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1991 की औद्योगिक नीति के प्रारंभ होने के समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा 29 बौद्ध गुफा मंदिरों की श्रृंखला है? 29 गुफा मंदिरों की श्रृंखला है वह बौद्ध गुफा का नाम है अजंता की गुफाएं, ऑप्शन नंबर बी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पूर्णतः पराजित किया था? शेरशाह ने हुमायूं को पूर्णतः पराजित किया था बिलग्राम का युद्ध में, ऑप्शन नंबर डी। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2022 में प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नवंबर 2022 में प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रवि कुमार सागर जी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला है संतोष यादव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अवेस्ता जिसे जैन अवेस्ता भी कहा जाता है किसकी पवित्र पुस्तक है? अवेस्ता जिसे जैन अवेस्ता भी कहा जाता है पवित्र पुस्तक है पारसी धर्म की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन होता है कोलेन कायमा के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनवरी 2023 में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? जनवरी 2023 में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है बेन स्टोक्स को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेड शब्दावली किस खेल से संबंधित है? रेड शब्दावली संबंधित है कबड्डी से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? भारत के चुनाव आयोग ने मिशन 929 शुरू किया है त्रिपुरा राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रति वर्ष पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रति वर्ष पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।